अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पर अपने किचन गार्डन से। और इसको आज मैं पानी लगवा रही थी क्योंकि गर्मी है ना, तो गर्मी में सब्जियों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। और काफ़ी दिनों से इसको पानी नहीं लगा था, तो मैंने सोचा कि आज इसको मैं अच्छी तरह से पानी लगवा दूं। तो यहाँ पर जी माली पानी लगा रहा था और मैं ज़रा इन सब्जियों का जायज़ा ले रही थी। तो सर्दी हो या गर्मी हो, गार्डनिंग बहुत ही मुश्किल काम है। यानी सर्दियों में भी अगर मतलब धूप तो नहीं होती, लेकिन जब आपको गार्डनिंग करनी पड़ती है ना, तो ये बहुत ही मुशक्क़त तलब काम है। और इसी तरह गर्मियों में भी। और गर्मियों में तो इतनी धूप में सब्जियों की या फूलों की या किसी भी तरह के पौधों की देखभाल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो खैर ये भी कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे। तो ये हमारे बस का काम तो नहीं है। तो मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी रही थी धूप पर और उसके बाद फिर मैं वापस आ गई। तो यहाँ पर जी मैंने चाय बनाई अपने हस्बैंड के लिए और उनको चाय दी। और उसके बाद आज ना पंजाब में शदीद किस्म का तूफ़ान आया था। तो जिस टाइम मैं छत पर आई थी ना और ये वीडियो बना रही थी, तब तक अच्छा खासा तूफ़ान जो था वो थम चुका था। लेकिन इससे पहले तकरीबन आधा पौना घंटा जो था ना, वो बहुत ही शदीद किस्म का तूफ़ान था। यानी अंधेरा छा गया था दिन में और इतनी शदीद हवाएं चल रही थी ना कि क्या ही बात है। लेकिन ठंडी हवा भी थी और मुझे लग रहा था कि कहीं बारिशें वगैरह हो रही हैं, इस यानी तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं। लेकिन हमारे सिटी में तो बारिश वगैरह नहीं हुई। तो यहाँ पे तो सिर्फ तूफ़ान ही आया था। तो उसने आज जो है ना वो घर का खैर यानी तहस नहस कर दिया। तो मैंने आज काफ़ी डिटेल से सफाई की थी क्योंकि आज हफ्ता था और हमें छुट्टी थी। तो मैंने काफ़ी यानी डीप क्लीनिंग की थी घर की। और शाम को यानी ये असर का टाइम भी आई थिंक नहीं हुआ था जिस टाइम ये तूफ़ान स्टार्ट हो गया था। तो मेरी जो सफाई की हुई थी ना, वो तो सारी आज धरी की धरी रह गई। और मुझे उससे भी ज़्यादा यानी संडे का दिन जो था ना, वो मुझे उससे भी ज़्यादा सफाई करनी पड़ी जितनी मैंने आज यानी सैटरडे को की थी। तो हर चीज़ पे डस्ट थी। हालांकि मैंने विंडोज़ और डोर्स वगैरह बंद किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद तूफ़ान ने ना हर चीज़ तहस नहस कर दी। तो यहाँ पर अभी तूफ़ान तो खैर जारी था, लेकिन मैं किचन में आ गई और मैंने सोचा कि खाना तो बनाना ही है और ये ना हो कि लाइट चली जाए। तो इसलिए फिर जल्दी जल्दी मैंने करेले वगैरह छील कर और उनको नमक लगा के रखा हुआ था। तो फिर मैंने उनको धोया और धोने के बाद उनको अच्छी तरह से निचोड़ा है। और निचोड़ने के बाद अब मैं फ्राई कर रही थी करेले। तो इनको मैं ज़रा अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर जब जी करेले हमारे हो गए ना, अभी लाइट ब्राउन से हुए थे, तो इस स्टेज पर आपने क्या करना है कि आपने इनमें 2 से 3 मुट्ठी भर कर ये प्याज जो मैंने काट के रखे थे ना, तो इसमें मैं यानी करेलों के साथ ही ये 2 से 3 मुट्ठी भर कर मैं प्याज की शामिल करूँगी। और फिर इसको यानी प्याज़ों को इन करेलों के साथ ही फ्राई करूँगी क्योंकि करेले अभी मुकम्मल तौर पर फ्राई नहीं हुए। इनको मैं थोड़ा ब्राउन करूँगी। तो उतनी देर में मैंने प्याज भी इसमें डाल दिए हैं। और ये प्याज मैंने क्यों डाले हैं, ये इसलिए डाले हैं क्योंकि अगर प्याज के अंदर आप करेलों के अंदर आप थोड़े से प्याज डाल देना फ्राई करते हुए, तो हमारे करेलों का कड़वापन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है और करेले जो है ना वो कड़वे नहीं बनते और बहुत ही मज़े के करेले तैयार होते हैं। तो खैर जब करेले मेरे ब्राउन हो गए थे, तो फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए बकिया के भी प्याज। और अब इन प्याज़ों को भी हमने इन करेलों के साथ ही यानी अच्छी तरह से इनका पानी ड्राई करना है प्याज़ों का, और इनको लाइट सा ब्राउन कर लेना है। तो इस तरह से ये प्याज जो है ना वो थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे और करेलों के साथ ही यानी ये अच्छी तरह से ब्राउन भी हो जाएंगे। तो जब हमारे करेले और प्याज जो हैं वो ब्राउन हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हमने इसमें 2 अदद टमाटर और सब्ज़ मिर्च जो कटी हुई यानी कटी हुई मैंने इसमें ऐड की है।
आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी कर लें। तो उसके बाद मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च ऐड करके भी इसको अच्छी तरह से यानी इसको भूनना है। इतना भूनना है कि टमाटर हमारे जो है ना वो सॉफ़्ट हो जाएँ और इनका भी पानी ड्राई हो जाए। तो पानी का इस्तेमाल मैं करेले बनाते हुए बिल्कुल भी नहीं करती और ना ही करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी है जो पानी के बगैर ही बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैंने देखा है अक्सर लोगों को कि वो करेलों को फ्राई नहीं करते और बस जैसे मसाला भून के हम दूसरी सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं ना, तो इसी तरह से वो करेले बनाते हैं। लेकिन मुझे तो इस तरह से करेले अच्छे नहीं लगते। मैं इनके बीज भी अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ और छिलका भी अच्छी तरह से उतारती हूँ। तो जब टमाटर हो जाएंगे सॉफ्ट, तो अब इसमें हम नमक, मिर्च और हल्दी ऐड कर देंगे। और इसमें मैं कोई गरम मसाला वगैरह ऐड नहीं करूँगी और कोई भी यानी किसी भी किस्म का कोई स्पाइस मैं इसमें और ऐड नहीं करूँगी। तो बस करेले खुद ही बहुत गर्म होते हैं, तो इनमें इतनी यानी स्पाइसेस वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अदरक लहसुन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे ही बनेंगे। तो बस अभी मैं इनको थोड़ा सा मज़ीद भूनूँगी। यानी मैंने इसमें जो सूख मिर्च और हल्दी और नमक वगैरह ऐड किया है, तो मैं इसे थोड़ा सा और भूनूँगी और यानी तेज़ आंच पर भूनूँगी। और जब ये अच्छे से यानी तेज़ आंच पर भून जाएगा, तो फिर मैं इसे रखूँगी दम पर और इसको 15 से 20 मिनट हल्की आंच पर हम दम पर रखेंगे, ताकि करेलों के अंदर जो भी कसर है वो निकल जाए। तो यहाँ पर जी भून लिया मैंने करेलों को अच्छी तरह से और अब मैं इन्हें रखूँगी दम पर। और अभी मैंने करना है थोड़ा सा और काम। और यहाँ पर मैं आज बना रही हूँ दही पकौड़ियाँ। और गर्मी में ना मेरी ये फेवरेट चीज़ है, जो कि मैं अगर मैं मतलब करेलों का सालन वगैरह बनाऊँ ना, या कोई भी सालन हो, तो पकौड़ियाँ तो खैर मैं डेली ही बनाती हूँ अपने घर में। तो रायता बनाती हूँ, किसी भी किस्म का रायता, मतलब समटाइम्स सिर्फ कद्दू का रायता बना लेती हूँ, समटाइम्स आलू का रायता बना लेती हूँ। यानी दही को इस्तेमाल करने के लिए ये मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैं वैसे दही नहीं खाती। या तो मैं लस्सी पीती हूँ और या फिर मैं इस तरह से रायता इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पकौड़ियों को भिगो कर रख दिया दही में और सालन तैयार हो गया, इसको मैंने निकाल लिया है। और साथ साथ ही मैंने पकौड़ियों में डालने के लिए कुछ और चीज़ें भी यानी सब्ज़ी वगैरह जो मैंने इसमें ऐड करनी थी, तो वो भी मैंने यानी बना के रख ली है। और इधर मैंने बनाई हैं सेवइयाँ अपने हस्बैंड के लिए। तो उन्होंने यानी खाना जब तकरीबन तैयार हो गया था, तो उन्होंने बोला था मेरे लिए थोड़ी सी सेवइयाँ भी बना लो। तो मैंने उनके लिए सेवइयाँ बना ली और ये गर्म है और इनको मैं रखूँगी अभी फ्रिज में, क्योंकि अभी खाना मुकम्मल तैयार नहीं हुआ। तो जब तक वो तैयार होगा तो तब तक ये भी ठंडी हो जाएंगी। तो यहाँ पर अब मैं तैयारी शुरू करने लगी हूँ जी दही पकौड़ियों की। तो इसके लिए मैंने खीरे और प्याज और टमाटर काट लिए हैं और आलू मैंने बॉयल कर लिया है। और इसमें मैंने सबसे पहले तो ऐड किया है भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा और इसके अलावा काली मिर्च भुनी हुई। तो इसको मैंने पाउडर बनाया है, बना के रखा होता है, और वो मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया। और साथ ही मैंने इसमें उबले हुए आलू और दूसरी चीज़ें जो यानी मैंने प्याज, टमाटर और खीरा काट के रखा था, तो वो भी ऐड कर दी। और इसके साथ साथ मैंने इसमें ग्रीन चटनी भी ऐड की है और 2 चम्मच के लगभग मैंने इसमें ग्रीन चटनी ऐड की है। और यहाँ पर मुझे इसमें अब दही लगने लग गई थी कम, तो फिर मैंने थोड़ी सी दही और ऐड की। वैसे मैं जो भी यानी दही पकौड़ियाँ या जो बनाती हूँ, तो उसमें मैं दूसरी चीज़ों की मिक़दार ज़्यादा ही रखती हूँ, तो दही की मिक़दार थोड़ी कम ही होती है। मुझे यानी इतनी ज़्यादा इसमें दही जो है वो पसंद नहीं है। और बस मैं इतनी ही दही डालती हूँ कि ये जो है ना, बस यानी इसकी थोड़ी सी बाइंडिंग अच्छी सी हो जाए। तो बस अब मैं करूँगी इसको अच्छी तरह से मिक्स। और हमारी ये दही पकौड़ियाँ जो है ना वो तैयार हो चुकी हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे लूँगी इजाज़त, मिलूँगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।